सबको जय मसीह की। आइए हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय का हम 12 से देखेंगे। लिखा है आज्ञा पालन की आशीषें। जो भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करता है, उसकी कही हुई आज्ञाओं के अनुसार चलता है, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या क्या आशीषें देता है, इस वचन में हम देखेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले बने, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। इस वचन के द्वारा हमें और ज़्यादा परमेश्वर मजबूत बनाए, ताकि हम अपनी जो भी आज्ञाएं हैं परमेश्वर की दी हुई, उनके अनुसार चल सके, ताकि हम अपने जीवन में और भी ज़्यादा अधिक आशीषें पाएं। इस वचन को विश्वास के साथ पढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें जो भी हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, उसके अनुसार हमें आशीष दे सके। आइए हम देखेंगे। लिखा है 12 से, और तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख, मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर हमारे हर एक कार्य में, पक्षियों में, गाय, बैल, भेड़, बकरियों में, हमारे अन्न में, संतान में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आशीष देगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियों जिन्हें तू जानता है, और उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे वैरियों ही को लगेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक बुरी बुरी व्याधियों से बचाएगा, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। और ये सारे जो भी बुराइयाँ हमारे ऊपर कोई डालना चाहता है, वो हमारे सब वैरियों को ही लगेंगी। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही हमारा
सब कुछ है, परमेश्वर है, हमें उसी को ही सब कुछ मानना चाहिए, ना कि दूसरे देवताओं की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से हम उनके फंदे में फंस जाएंगे। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूँगा, तो भी उनसे ना डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फ़िरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े वृक्ष के काम तूने अपनी आँखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। परमेश्वर हमारी बड़ाई बड़े बड़े लोगों में करेगा, जिससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच भरे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनसे जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय ना खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से नष्ट से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बेनैल पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझ से हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट न हो जाएं, तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा। और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और ना अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियाँ तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोना उन पर मढ़ा हो, उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, और उसे कदापि ना